आज हम लोग अध्याय 5 के अंतर्गत वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए एक वृत्त को। तो ये देखिए, मान लेते हैं ये एक वृत्त है कि नहीं है, जिसका केंद्र क्या है, O है। अब मान लेते हैं इस वृत्त पर हम एक बिंदु ले रहे हैं A और एक दूसरा बिंदु ले रहे हैं क्या, B। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो वृत्त का परिधि था, ये क्या है, वृत्त का परिधि। ये दो भागों में बंट गया, कौन कौन सा, AB और BA, है कि नहीं है। मान लो यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिए, X ले लिए, और यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिए, Y ले लिए। तो यहाँ पर देखो A, X और B, ये यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, तो लिखेंगे AXB। ये इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। या इसी को हम AXB को क्या बोलेंगे, लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप। लघु चाप, ये ऐसा बोलते हैं। आई बात समझ में। AXB क्या है, लघु वृत्तखंड है या लघु चाप है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये बाहर की ओर चले, ये ऐसा, ये तो B से हम लोग चलना स्टार्ट किए और Y होते हुए हम कहां पर आ गए, A पर। तो कैसे लिखेंगे, B Y A और A। तो ये चाप BYA है ना, तो ये कैसा चाप है, दीर्घ चाप। कैसा चाप है, दीर्घ चाप। या इसी को क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। आ गया समझ में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, लघु चाप या लघु वृत्तखंड, और ये वाला क्या है आपका, दीर्घ चाप या दीर्घ वृत्तखंड, है कि नहीं है। अब देखिए इस लघु वृत्तखंड या लघु चाप में ये एक बिंदु है कि नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए एक कोण बनाते हैं, तो कोण कैसे बनाएंगे, तो ये बिंदु को इस बिंदु से ऐसे मिला देंगे और ये बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ये देखिए ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक कोण बन गया। तो ये जो कोण है ये कहाँ पर बना है, लघु वृत्तखंड पर। कहाँ पर बना है, लघु वृत्तखंड पर। तो इसको क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड का कोण। क्या बोलेंगे, हाँ। तो आप देख सकते हैं ये लघु वृत्तखंड का कोण कैसा है, ये लघु वृत्तखंड ये का कोण ये कैसा है, अधिक कोण। कैसा है, अधिक कोण ये होता है। ये यहाँ पर आप इसको देखिए, ये 90 से ज्यादा दिखाई दे रहा है ना, मतलब कैसा कोण होगा, अधिक कोण होगा। तो ये लघु वृत्तखंड का कोण कैसा होता है, अधिक कोण होता है। आ गया समझ में। इसके बाद देखिए ये वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर आप यही दोनों बिंदु को ये Y बिंदु से मिला देते हैं, ये देखिए ये तो ये वाला कोण कहां पर बना, BYA पर, मतलब दीर्घ वृत्तखंड पर बना कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्या होता है, न्यून कोण ये होता है। यही पूछा जाता है, यही हमेशा पूछा जाता है। ये लघु वृत्तखंड का कोण कौन सा है, ये वाला। तो ये कैसा होता है, अधिक कोण। और दीर्घ वृत्तखंड का कोण कौन सा है, देखिए ये वाला। तो ये कैसा है, न्यून कोण। ये वाला कैसा है, न्यून कोण ये। और ये वाला कैसा है, अधिक कोण। कैसा है, अधिक कोण। आया समझ में कि नहीं आया। तो लघु वृत्तखंड का कोण कैसा होता है, अधिक कोण। ये लघु वृत्तखंड का कोण कैसा है, अधिक कोण। और दीर्घ वृत्तखंड का कोण कैसा है, न्यून कोण। तो ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है।